हमारा भारत अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा और अपनी रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर है। और इन्हीं रंगों और कहानियों में छुपा है एक त्योहार जिसे कहते हैं जागर या फिर स्थाई भाषा में जागरा। ये पर्व उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में आज भी बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। जागर सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये देवताओं को जगाने की एक अनोखी परंपरा है। ढोल दमड़ू की गूंज, रात भर गाए जाने वाले भजन और लोकगीत और गांव के लोग जो पूरे उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। यह पर्व हमें बताता है कि किस तरह आस्था, संगीत और संस्कृति आज भी पहाड़ों की धड़कनों में जीवित है। और इसी आस्था और परंपरा को जानने के लिए हमारा सफ़र शुरू होता है देहरादून से। धीरे धीरे शहर छूटता रहा और सामने खुलती गई पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ। घुमावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक और बहती शांत नदी। लेकिन पहाड़ों का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता। कभी ट्रैफिक थाम लेता है तो कभी लैंडस्लाइड राह में आ खड़ा होता है। यही है पहाड़ों की असली तस्वीर, जहाँ सफ़र चुनौती भरा ज़रूर होता है लेकिन हर पल हसीन होता है। और इन्हीं नज़ारों के बीच सामने आता है डामटा, जो कि अपने मशहूर छोले भटूरों के लिए जाना जाता है। स्वाद से भरे उस ठहराव के बाद सफ़र फिर आगे बढ़ा। रास्ते में झरने, ठंडी फुहारे और लोग अपने ही अंदाज में मस्त। अंधेरा बढ़ता गया और तभी हम पहुंचे पुरोला। अंधेरा धीरे धीरे गिर रहा था और रास्ते में मिले एक दोस्त ने बताया, अब तो बढ़िया जगह रोड नहीं है, ठीक है। असली चुनौती अब बाकी थी, क्योंकि पुरोला से दोनी तक का सफ़र बरसात, कीचड़ और टूटे मार्ग से भरा हुआ था। रास्ते में एक अद्भुत संगम दिखाई दिया, जहां रुपीन और सुपीन की धाराएं मिलकर टॉन्स नदी का रूप लेती है। और ठीक इसी संगम के ऊपर है पोखू देवता का प्राचीन मंदिर, जिन्हें इस घाटी का रक्षक भी माना जाता है। तो हाय, रात के बज रहे हैं 12 और हम फाइनली दोनी गांव पहुंच चुके हैं। जस्ट हमारे पीछे है मासू देवता का मंदिर, जो कि मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। बूम। एक लंबी रात के बाद सुबह कुछ यूं मुस्कुराई। हरे भरे पहाड़, लकड़ी के पुराने घर और गांव की असली रौनक सामने थी। दोनी गांव मोरी ब्लॉक, चीला उत्तरकाशी, हिमाचल की सीमा से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। उत्तराखंड का ये सबसे अनटच्ड गांव, जो अपनी संस्कृति, परंपराओं, स्वादिष्ट पकवानों और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। 400 साल लकड़ी के घर आज भी इस गांव की प्राचीन कहानी सुनाते हैं।
और इसी धरोहर का सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ का जागरा महोत्सव, जिसके बिना दोनी गांव अधूरा है। तो चलिए अब गांव के पुजारी जी से मिलते हैं, जो हमें बताएंगे इस त्योहार की पूरी परंपरा और इसे कैसा मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारे पास दोनी गांव के मुख्य पुजारी श्री परवेश बिजलवान जी है, तो अभी इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, सबसे पहले यहाँ पे अभी सुबह सुबह ये चढ़ाया गया, इसे क्या बोलते हैं? ये महाराज का एक मातम है जिसका नाम हरियाली। इसे बाजीगन लोग उगाते हैं। ये 10 दिन पहले ही इसकी तैयारियां की जाती है। ये तैयारी करनी जाती है, मतलब जौ होता है, गेहूं का ही अपोजिट होता है जौ, उसको गोंद के साथ मिश्रित करके, और गोंद क्या हुआ? गोंद मतलब गोमूत्र से उसको पवित्र करके और अच्छी जगह से मिट्टी लाते हैं, और मिट्टी में भेड़ जो होती है, भेड़ की जो कंपोस्ट होती है, खाद होती है, मैल होता है, उसके साथ उसको मिश्रित करके और इसको उगाया जाता है। प्रत्येक दिन बाजरी लोग इसको क्या होता है, पानी देते रहते हैं, और ये पवित्र जगह पे डालने, पवित्र स्थान पे इसको उगाना है। अब पहले बाजरी इसको देते हैं और फिर ठाणी इसे प्रवाहित करता है, सीधा महाराज के पास पहुंचता है और फिर ये महाराज को ही चढ़ाया जाता है पहले। तो ये मतलब प्रसाद है, ये महाराज का एक प्रसाद है। मतलब ये हरियाली सौभाग्य हमारे कि हमें ये पहनी हुई मिल रही है। अच्छा। एक मातम है। तो ये जागरा क्या है और इसे क्यों मनाते हैं? अब जागरा महाराज का एक पर्व है, त्योहार है। ये महाराज का त्योहार है। इस महाराज के त्योहार को देखने के लिए मेला है। इसमें मतलब जन एकता का हो जाता है, पूरे मतलब क्षेत्र की एकता हो जाती है, हर एक दूसरे से मतलब मिल जाते हैं। सखा संबंधी जो भी दूर दराज से अपने जाने पहचाने सारे आ जाते हैं, और एक प्रकार का मेला है। और ये जागरे इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि रात में पूरी रात जागरण रहेगा। अच्छा। एक चीड़ा बन जाता है, एक चीड़ का एक चौमुखा पेड़ लाते हैं और उसके ऊपर रात भर अग्नि मतलब आग की ज्वाला जली रहेगी, और सारे लोग जागरण करेंगे, नाच गान तान जो भी तो है। आज भी ये अग्नि जलेगी? ये अग्नि जलेगी। आज पवित्र त्योहार है। और फिर महाराज जागरे में जो जिस चीज को देखने के लिए मतलब लोग दूर दराज से आते हैं, वो रस्ते वाला जो प्रोग्राम होता है महाराज का, जिसकी कहानी मतलब अमूल्य है, कहना ही अनमोल है। क्या है बताओगे आप, क्या है इसमें? हाँ, ये महाराज की रस्से से मतलब महाराज का शिखर से नीचे उतरना, जमीन स्थल तक उतरना। इसमें क्या होता है कि बकरी के बाल के रस्से होते हैं, तो कम से कम गांव वालों को 100-150 रस्से इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उसका एक मोटा सा डोर बनाया जाता है। और डोर बनाने के बाद उसको मंदिर के वो तो कड़ी जो होती है, मोटी कड़ी, वहाँ से उसको बांधा जाता है, और फिर नीचे क्षेत्रीय लोग पकड़ते हैं, और महाराज अवतार होते हुए हाथ में तलवार लिए हुए। अवतार किसका अवतार? वो शेरकुड़े महाराज का, जो उनका जो अपना जिसका वो महाराज का जागरा है, वो आते और हाथ में तलवार लेकर मतलब अपना घूमते हुए चक्र काटते हुए, मतलब घूमेंगे रस्सी से। हाँ, रस्सी से घूमते हुए ना, और फिर रस्सी से नीचे उतर जाएंगे, और फिर हाथों में, लोगों के हाथों में नाचेंगे। अच्छा, नाचते। तो क्या जो जागरा त्योहार है, इसे हर साल मनाते हैं इस गांव में? ये इस गांव में हर साल तो ये हर साल होता है, मगर ये हर गांव में 5 साल ही के बाद आता है। तो जो इस बार यहाँ पे 5 साल बाद आया है? इस बार 5 साल बाद आया है। अब आगामी 2030 में ही पुनः इस गांव में जागरा होगा। ऐसा क्यों है, क्यों आता है? ये फिर हमारे क्षेत्र में अब अपने गांव के मंदिर है, अब अपने थोक पूजा जाता है उसको। 14 गांव में 5 थोक बने हैं, तो हर थोक में एक बार जाता है महाराज। थोक क्या हुआ? थोक मतलब जैसे 2-3 गांव मिलाकर, जैसे हमारा दोनी सट्टा एक थोक हो गया। हाँ। और हडवाड़ी बरी खन्यासनी, हडवाड़ी बरी सेवा खन्ना एक थोक हो गया। एक थोक हो तो ये गया। एक भरवाशाव पूजेंगे, फिर बित्री मसरी अलग अलग हो जाता है। अच्छा, वो अलग हो, ये अलग ये हो दोनी गया। अलग है। अच्छा, तो हमारी 5 साल बाद 5 साल बाद हमारे इस गांव में आता है। सौभाग्य हमारा कि हमारे इस गांव में इस बार जागरे का मेला है। तो जो इस त्योहार में जागरे में सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, खुशी किससे होती है? सबसे ज्यादा खुशी तो यही हो जाती है कि अपने महाराज का जो भव्य प्रोग्राम है उसी को देखने में होता है। और फिर महाराज का निरोल होता है जो कभी नहीं खुलता है। उस निरोल को निरोल मंदिर जो मतलब महाराज की जो पाली है उसके अंदर के जो भी जितने महाराज के निशान है सब नचाए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, सबका स्नान होता है। महाराज का भी अपना एक स्नान है, जिस बात को कहना ही असंभव है। इस बार के जागरे में और जो पहले मनाया जाता था, क्या कोई फर्क है? पहले कैसे बनाते थे और अब कैसे बना रहे हैं? अब फर्क तो महाराज का जो रीति रिवाज है वो तो ज्यों का त्यों ही है। थोड़ा यह कि आदमियों की थोड़ा सुख सुविधाएं बढ़ गई होगी, उसी हिसाब से थोड़ा अलग मैटर दिखता है। तो पहले कैसे बनाते थे? पहले भी ऐसे मनाया जाता था। फिर पहले थोड़ा अनाज का भी अभाव था, लोगों के गांव में थोड़ा असुविधाएं थी, मतलब जैसा ही मिलता था वैसा ही चलता था। अब कैसा होता है? अब थोड़ा यह है कि खाने के लिए पत्तल भी मिले जाते हैं। मतलब ये है कि
पहले चीना होती थी हमारे पूरे क्षेत्र में, पे होती थी चीना होती थी। चीना और क्या? चीना एक फसल होती है इस गांव की। अच्छा। पहले अब उसको ही लुप्त कर दिया है। अच्छा। पहले फिर कद्दू के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर चीने के ढिकोले बनाए जाते हैं, उसी को खाया जाता था। लेकिन आज तो अब दाल चावल रोटी सब्जी कई प्रकार का पकवान पकाया जाता है, विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो अगर कोई बाहर से दोणी गांव आएगा तो उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्या यहाँ पे खास बात है? सबसे पहले तो इस गांव की सुंदरता को ही देखना चाहिए। फिर गांव में महाराज जी का एक भव्य मंदिर भी है, वो भी देखने लायक है। और फिर इन्हीं के साथ साथ हमारी कुल की इष्ट देवी विटासन देवी है, और इनके भी कुछ ऐसे पौराणिक मंदिर बने हैं जिनको मन ये करता है कि देखते ही रहना था। तो यहाँ पे एक 400 साल पुराना घर भी है, तो वो किसका है, क्या कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? अब वो बहुत पुराना मकान तो है, लेकिन फेमस तो सलारी मलारी नाम से फेमस है वो मकान। और वो मकान इन गांव के जो सौंदर्ण बंधु है, जो काफ़ी सदियों से रह रही इस गांव में, ठाकुर फैमिली, और उन्हीं का है। और जो मकान मतलब 4 पार्ट में बना है, 4 भाइयों का, और वो जड़ से लेकर शिखर तक मतलब 5-6 मंजिल, लगभग 5-6 मंजिला उस टाइम का, 4 साल पुराना। 4 साल पुराना। अभी अभी भी है, अभी अभी है। भी विद्यमान इस गांव में। उसको देखने के लिए भी काफ़ी उत्साहित होते हैं लोग। ओके जी। तो आपको क्या लगता है, ये जो त्योहार है ये हमारी आने वाली पीढ़ी तक जाना चाहिए या नहीं? अभी जाना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि हमारी एक संस्कृति बनी रहती है, और हमारी संस्कृति बनी रहती है, और हमारा महाराज से भी एक लगाव जुड़ा रहता है, तार जुड़ी रहती है। ये होना अनिवार्य है। तो जो जागरा है, जैसे अभी टाइम हो रहा है 11-12 बज रहे हैं, तो जागरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये स्टार्ट कब होगा, ये खत्म कब होता आज तिकल्यार है। तिकल्यार का मेथड होता है कि 3 बार खाना खाना है, सुबह, दिन में, शाम को। हाँ। और रात से ही ये जागरा शुरू है 6 बजे के बाद। जैसे रात के तारे आसमान में टिमटिमाने लग जाएंगे, वैसे ही जागरा स्टार्ट हो जाएगा। और आपके रात को जो महाराज का जो भव्य प्रोग्राम है, जो रस्सा वाला जो मेन वो है, वो रात को आपके 11, 12, 1 बजे के बीच में ही होगा समय के अनुसार। फिर पुनः दिन में और होगा। तो ये खत्म कब होगा? ये अभी परसों सुबह तक महाराज का जागरा ही चलेगा। ये मतलब 2 रात 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा नॉन स्टॉप, रुकता नहीं है। रुकता नहीं है। और मेहमानदारी इतनी होगी, जो भी आएगा, अनजाना हो अनजाना हो, सबकी इज्जत सम्मान इस गांव में पूरी व्यवस्था हर परिवार की रहेगी। किसी को मना नहीं किया, किसी को मना नहीं किया जाए। घर में चाहे 200 आदमी है, चाहे 300 आदमी, ना कोई कैंटीन रहेगी ना कोई। हर घर में हर परिवार की अपनी व्यवस्था रहेगी मेहमानदारी करने की। हाय अगेन, दिस वाज ऑल अबाउट दोणी विलेज। अब हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट हनोल में। दोणी से निकलकर 2 घंटे बाद हम पहुंचे हनोल। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, सब में एक अलग ही खिंचाव था। रात के 12 बजे, और जैसे मैंने कहा था, रात के अभी बज रहे 12 और हनोल अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। मंदिर के भीतर का दृश्य सचमुच अलौकिक था। हजारों लोग पारंपरिक पोशाकों में नाचते गाते प्रसाद का आनंद लेते रहे। हमने भी बिना सोए ये रात बिताई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल पूरी रात भर हमने जागरा बनाया है, नाचे गाए, और अभी 2-3 घंटे सोए हैं। और अभी मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ, जो कि मुझे बताएगा और आपको बताएगा कल रात का और आज क्या होगा। तो हाय कपिल, ये कल रात हनोल में पूरा जागरा का उत्सव चला, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कि जो जागरा का उत्सव है ये भादों के महीने में होता है। बाद क्या हुआ? भादों का महीना होता है जिसमें नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा प्रवाह होता है। इस महीने में ना महाराज का कोई चिन्ह जाता है कहीं देवधाम के लिए या कोई अन्य जगह। महाराज एक ही जगह रह के, अपने मूल स्थान में रह के क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और जागरे से एक दिन पहले हरियाली होती है, जिसमें सारे लोग रात भर
जागरा मनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और महाराज का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे कि इस बार? महाराज की जो मान्यता है, मासू महाराज को पूरा इलाका मानता है। आपका हिमाचल से लेके उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी महाराज का मान्यता है इतनी कि प्रोला से लोग आते हैं, काफ़ी पर्वत से आते हैं, ये बंगाण से आते हैं, बावर देवगा। नहीं जैसे मेले होते हैं और जगह तो दिन में होते हैं, यहाँ पे रात पे क्यों हो रहा है? हम रात भर महाराज का धन्यवाद करते हैं कि सुबह तक हरियाली की पूरी रात हम महाराज के यहाँ रहते हैं, रात लगाते हैं अपनी खुशी की, हमारी रक्षा करना, हमें जो हमारे पे कमियां है वो पूरी करना महाराज का। इसलिए धन्यवाद। दूसरे दिन महाराज का स्नान होता है, शाही स्नान। तो लोग यहाँ पे रात भर नाचते रहेंगे, घूमते रहेंगे और क्या क्या करते हैं? लोग नाचते हैं, घूमते हैं, कोई रात लगा, किसी की मन्नत होती है, कोई मन्नत के लिए रात लगाते हैं महाराज के यहाँ कि महाराज मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मैं आपके यहाँ रात लगाऊंगा। कोई दूर दूर से आते, कोई सोग लाता है महाराज के यहाँ, जैसे देखा होगा तुमने, सेब चढ़ते हैं, गेहूँ चढ़ते हैं महाराज को, मतलब देते हैं लोग यहाँ पे अर्पण अनाज वो। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सुबह सुबह महाराज के कुछ सामान बाहर ला रहे थे और उन्हें धो रहे थे, ये क्या सीन हुआ पूरा? ये पूरे साल भर में जो महाराज जब अपने मूल रूप में होते हैं, मूल स्थान पे होते हैं, तो महाराज के कुछ चिन्ह होते हैं जैसे डोरिया, छड़ी। इस महीने में ये बाहर आते हैं, महाराज अपना स्नान करते हैं, साफ़ सफाई होती है अंदर की, गर्भगृह की, और जो पूरे साल भर में नहीं होती, जो इसी दिन होती है बस। पूरे साल में एक ही बार साफ सफाई होगी? साफ सफाई होती है हनोल में। बाकी जो पड़ोसी महाराज का है वो देवन में भी एक स्नान होता है और एक इस टाइम होता है। महाराज अपने मूल रूप में, मतलब कि पलगी रूप में नहीं रहते इस महीने, पूरे इस महीने में दिवाली तक महाराज अपने निरोल रूप में रहेंगे। इसके बाद हनोल सिर्फ एक जगह नहीं, ये आस्था और संस्कृति का संगम है, और यही है इस सफ़र की सबसे बड़ी सीख भी। खुशियाँ बांटी जाए तो और बढ़ती है। ऐसे ही कहानियाँ आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।